हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं आर्टिकल 33 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीवियसली हमने आर्टिकल जो है वो किया था 32 तक। उसके बाद थोड़ा आई हैड टू टेक अ ब्रेक, सो आई हैड सम वर्क टू बी डन। आई डिड दैट एंड आई हैव कम बैक, सो वी विल डिस्कस आर्टिकल 33 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी जब तक सारे आर्टिकल्स ना हो जाए। पर आर्टिकल पर वीडियो तुम प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी। तो आप जो है वहाँ जाके वो देख सकते हो प्लेलिस्ट, और वहाँ से जाके जो है एक्सेस कर सकते हो सारे आर्टिकल्स। मैंने 1 से लेकर 32 तक कंप्लीट किए हुए हैं। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के संविधान का जो आर्टिकल 32 है वो क्या कहता है? वो ताकत देता है पार्लियामेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर ख़त्म कर सकता है फंडामेंटल राइट्स जो ग्रुप हैं इंश्योर टू डिसिप्लिन एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। मतलब वो रोक सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं आर्टिकल्स जो है कुछ लोगों के लिए, सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएँ। अच्छा, एग्जैक्ट इस आर्टिकल 33 जो है वो क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंड एनी राइट कन्फर्म फ्रॉम दिस पार्ट, मतलब पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी एप्लीकेबल। मतलब कि ये जो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि कितनी हद तक किसी को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कौन किस किस को? मेंबर ऑफ जो आर्म फोर्सेस के मेंबर से इन लोगों को एक, ठीक है। दूसरा जो है मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज्ड विद पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस। जो लोग ऐसे फोर्सेस जो हैं जो पब्लिक ऑर्डर के लिए जो रखे गए हैं या उनको पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उन लोगों पे ये फंडामेंटल राइट उनको उतने दिए जाएंगे या नहीं, कितने हद तक जो है वो इंजॉय कर सकते हैं ये राइट्स। राइट टू फ्रीडम स्पीच है, जैसे राइट टू लिबर्टी है, वो नहीं कर सकते। दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू डिफेंड देयर कंट्री इंटीग्रिटी के लिए, सोवरनिटी के लिए, कंट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, पर्सन्स इन स्टेट एस्टेब्लिश इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस, मतलब ब्यूरोज है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है, या फिर NIA, नेशनल जो है NIA है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी एजेंसीज को जो है इनको फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। अच्छा, पर्सनल एम्प्लॉयड इन और कनेक्टेड विद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द अबव फोर्सेस ब्यूरेक्स टू बी रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, ये जो एजेंसीज हैं इनके लिए जो है टेलीकम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन एंड टैक्स में ऐसी जगहों पे जो लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन को जो है राइट टू लिबर्टी के हिसाब से शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये शेयर कर देंगे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान को, तो गलत हो जाएगा ना इन्फॉर्मेशन शेयर करके। लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी, बोलने के फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको नहीं है, इनको कम दी गई है। क्यों ये नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट। क्योंकि बात सॉवरेनिटी है, इंडिया की इंटेग्रिटी की बात आती है, इंडिया की टेरिटोरियल जो है स्वर्गनिटी की बात आती है, पीस की बात आती है, पब्लिक ऑर्डर की बात आती है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अब्सोल्युटली फ्रीडम एंजॉय करने लग जाएंगे, फंडामेंटल राइट जैसे आम लोग एंजॉय करते हैं, तो क्या होगा? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो सकती है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ सकता है। तो पर्पस और स्कोप क्या है? ये टारगेट करता है आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और रिलेटेड जो टेलीकम्युनिकेशन पर्सनल है, ताकि अलो करता है लोगों को। जैसे पार्लियामेंट आर्मी एक्ट है, वो जो है लिमिट करता है राइट्स, जैसे स्पीच का, असेंबली का, सिक्योरिटी का, एफिशिएंसी का। फॉर सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी के आप जो है फुल्ली ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते पब्लिक में, कुछ लोग प्राइवेट रखने की होती हैं। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर्स लैक दिस पावर, ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट सच लॉज आर इम्यून फ्रॉम चैलेंजिंग अंडर आर्टिकल 32 एंड 31 एंड 32। देखो, इसमें ना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कानून बना सकती कि फंडामेंटल राइट्स किसी जो है आर्म्ड पर्सोनल को अगर उन्होंने क्या किया रिस्ट्रिक्ट करना है। कौन बना सकती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। और ऐसे लॉज जो है जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस के और रिलेटेड कोई एजेंसीज के जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उनको जो आर्टिकल 31 और 32 के अंदर जो है वो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल जो है 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।